अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म जयंती पर एडवोकेट राजकुमार मिश्रा के द्वारा जैसलपाक आरएमपी पार्क में अटल सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अटल सप्ताह में अटल जी से जुड़ी कुछ यादों का जिक्र हो रहा है और उनके द्वारा रचित कविताओं का पाठ। ये अटल सप्ताह हर क्षेत्र में जाकर लोगों को अटल जी के जीवन से जुड़ी प्रेरणा देने का काम है। इसी पर हमने अटल सप्ताह के दूसरे दिन पर कवरेज की और उस पर रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। मीरा भाईंदर में भी कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में जो कार्यक्रम इस समय अटल जी के निमित्त केंद्र बिंदु बना हुआ है वो है राजकुमार मिश्रा द्वारा आयोजित अटल सप्ताह का कार्यक्रम। जी हाँ, आपको बता दें कि ये अटल सप्ताह के कार्यक्रम में दीप ज्योति है और काव्य यात्रा है, जिसको लेकर के यहाँ पे बड़ी उत्सुकता मची है। कल से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो आज इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद हैं। आइए हम राजकुमार मिश्रा से बात करते हैं। ये जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य से किया है, क्या कुछ सोच के किया है, इसके पीछे का आपका मोटिव क्या है, पहले आप वो बताइए। मैं देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, राजनीति के आजाद शत्रु के नाम से मशहूर श्रद्धेय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी है, मैं उस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व रहा है, कभी राजनेता के रूप में, पत्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, कथाकार के रूप में, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्रीमान वाजपेयी जी को जन जन के बीच में, जिनकी रचनाएं सदन में पढ़ी जाती थी, सरकार के सौजन्य से पढ़ी जाती, आज वो सड़क पे खड़े होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए इस अटल सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जन जन तक इस कार्यक्रम को, उनके पैगाम को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। यह इसी कार्यक्रम का संकल्प है। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा देश दुनिया जानता है, उसी प्रकार अब मैं जिस शख्सियत से बात करने वाला हूं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको न जानता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित ललन तिवारी जी की। तिवारी जी, आप वरिष्ठ हैं, आपके लिए पंक्चुअलिटी, क्वालिटी, मेहनती है, आपका एक गुण है। अटल जी में भी ये सब गुण था। तो इन सभी के निमित्त आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सीखें, अपने जीवन में अपनाएं उन सारी बातों को जो अटल जी में थी और आप में भी है? जब वाजपेयी जी विपक्षी नेता थे तो शिवाजी पार्क में उनका हर साल स्पीच होता था, भाषण, जिसमें हर पार्टी के लोग उनका भाषण सुनने जाते थे। उसमें मैं भी सुनने जाता था, क्योंकि इतना लगाव लोगों को था उनसे। वो कौन सी पार्टी है, जनसंघ पार्टी से है, विपक्षी है, जबकि कांग्रेस बहुत जोर में थी, तब भी उनका लोग स्पीच सुनने के लिए पूरा शिवाजी पार्क मैदान भरा रहता था, विरोधियों से भरा रहता था। और लोग उनके मतलब प्रवचन सुन के खुश होते थे और खूब तालियां बजाते थे। तब से मैं उनका फैंस हूँ और उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, और भारत की 3 बार प्रधानमंत्री रहे, सब लोग जानते ही है। मैं उन्हें 100वीं जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उन्हें अपने श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। कोई एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो आपने उनसे बहुत सीखी हो, जो आपने अपने जीवन में उतारा हो और जो आप चाहते हैं कि लोग भी उतारें। उनके बताया ना, क्योंकि मेहनत, ईमानदारी, समय का पाबंद, ये सब मैं देखा उनके अंदर। स्पीच देने का जो तरीका था संसद में, वो भी मैं देखा। जब भी उनका संसद में स्पीच होता था तो मैं टीवी में देखता था, और यहाँ कम लोग देखे होंगे, लेकिन मैं उनके हर स्पीच को देखता था। मैं ही नहीं देखता था, बहुत से लोग देखते थे। मैं तब से, हाँ, और ये बात हम आपको 1998 से बात बता रहा हूँ, जब ये यहाँ कितने लोग पैदा नहीं होंगे, तब से मैं उनको जानता हूँ। उनको अच्छी तरह उनकी स्पीच सुन करके मैं खुश होता था और उनकी स्पीच का इंतजार करते रहता था कि सुनने जाना है। अब आज तो हमारे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है, मोदी जी को छोड़ के, कि जिसका स्पीच सुनने के लिए लोग पहले से समय निकालें और लालायित हो। मीरा भाईंदर शहर में अटल काव्य यात्रा का शुभारंभ कल से हुआ। उनकी जयंती से आज अटल काव्य यात्रा सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रारंभ हुई। आदरणीय हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय शिक्षा सम्राट ललन तिवारी जी के नेतृत्व में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, महान साहित्यकार डॉक्टर उमेश शुक्ला जी और तमाम आरएनबी पार्क के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में शुरुआत हुआ है। अब ये काव्य यात्रा का दूसरा चरण यहाँ अजय मेडिकल आरएनबी पार्क में शुरुआत हुआ है। मैंने खुद अटल जी की गीत नया गाता हूँ, ये कविता का काव्य पाठ किया है। मैं मेरे हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन करूँगा मेरे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे मित्र राजकुमार मिश्रा जी, जिन्होंने ये अटल काव्य यात्रा इस मीरा भाईंदर शहर में प्रारंभ किया हुआ है। यहाँ पर आए हुए तमाम सभी लोगों का हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं सबसे यही कहूँगा, अटल जी के जीवन से सीख लेते हुए
एक महान जीवन जीने की कला जो अटल जी ने हमको सीख दी, उस पर सभी लोग चले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ।